हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम लोग बात करेंगे मैथ के सेक्शन की जो पेपर कब हुआ था 18 तारीख को 18 सितंबर को हुआ था। ठीक है, सीजीएल 2024 का। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी पता ही सबको कि सिलेक्शन फेज 13 और सीजीएल दोनों ही पेपर अब दोनों ही आने वाले हैं। ठीक है, उनके नोटिफिकेशन शुरू हो चुके हैं। खैर, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने मैथ के सेक्शन पे। ठीक है, ये मैंने चैनल जो है ना गगन सर के चैनल से पीडीएफ उठाई हुई है। ठीक है, तो खैर हम लोग अपने सेक्शन पे चलते हैं। हमारा सेक्शन ये रहा। कह रहा है यदि आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब के 3 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाए तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, 512 क्यूब का 3 घन, इसका मतलब ये क्या है, 8 × 8 × 8। इसका मतलब जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर। सही बात है। ठीक है, अच्छा, अब 3 घनों को जब हम जोड़ेंगे तो एक ऐसे करके, एक ऐसे करके, एक ऐसे करके इस टाइप से जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि मतलब अब ये बन गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की लेंथ क्या हो जाएगी, 3 घन है, 8 8 8 के, तो 8 से 24 हो जाएगी। विड्थ सेम रहेगी 8 ही, हाइट भी सेम रहेगी 8 ही। देखो, विड्थ और हाइट ये दोनों सेम रहेंगी। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB + BH + HL। तो LB 24 कितना होता है, 192। ठीक है, प्लस 872। हाँ ठीक है, LB BH यानी 64 और HL यानी कि 192। ठीक है, जोड़ लेते हैं। 192 क्या हो जाता है, 192 दूरी 1938, 384। 384 + 64 4 4 8, 8 से 14 1 15, 8 से 14 सॉरी 8 से 14 3 1 4, 448। 448 का 2 गुना 896, तो यही इसका आंसर। ठीक है, खैर, ओ केंद्र ओ वाले किसी वृत्त में एओसी व्यास है। ओके, एक वृत्त बना हुआ है, एक सेकेंड, एक वृत्त बना हुआ है, इसमें एओसी व्यास है, एओसी सॉरी एओसी व्यास है। कह रहा है बी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु इस प्रकार है, बी मान लो इधर है, कि चाप जो है ए बी, चाप बी सी का, यानी ए बी जो है ए बी बी सी का 1/5 है। इनका मतलब ये 1 है तो ये 5 है। ठीक है, अच्छा, ये जो है किस पोर्शन में बटे होंगे, ये ये मतलब इनके ए ओ, तो ए ओ और ओ सी के रेशियो में ही आपका ए बी और बी सी बटा होगा। ठीक है, इसका मतलब ए बी और बी सी का जो आपका रेशियो कितना है, 1/5 है। तो ए ओ और ओ सी का भी रेशियो कितना होगा, 1/5 होगा। तो खैर, हमें इसकी मान निकालनी होगी। तो 5 ये कितना हो गया, 6 ए ओ सी। तो 6 यूनिट कितना है, ए ओ सी कितना है, 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। और बी ओ सी को कितना लिया हमने, 5। तो 5 की वैल्यू 5 × 30 150 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 2017 में शोरूम ABC से टेलीविजनों की बिक्री और 2019 में शोरूम BCD से टेलीविजनों की बिक्री के बीच अंतर कितना है। ठीक है, हम पूरा नहीं लिखेंगे। कैसे, 2017 में ABC देखना है, यानी कि A B और C देखना है। 2019 में BCD देखना है, B C और D देखना है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 का। ठीक, साथ में अगला डिफरेंस कितना है, 1 का। यहाँ डिफरेंस माइनस में चला गया, तो माइनस कितने का है, 9 का। 3 2 5 -9, 1 मिनट, 2 1 3, 3 - 9 -6, यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का। ठीक है, किस कोण पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान होगा, ये तो सीधी सबको ही पता है, 45 डिग्री पर होता है, 1/√2। ठीक है, खैर इसको देखते हैं, सरल करते हैं इसको। तो ये क्या है, ये हमारा सिंप्लीफाई करना है इसको। पहले इसके अंदर का सॉल्व करते हैं। 2 10 1 11/2 -3 का 9 1 10/3। ठीक, यानी कि 3 दूनी 6, 11 3 33 -10 दूनी 20, यानी 13.6।
ठीक है, सही है ना। 33 तो भाई 20, 33 भाई ठीक 13/6, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा 13/6 ऑफ की जगह यहीं पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 13 18/13 और यहीं से इसको काट के सॉल्व कर देते हैं, यानी कि इस पूरे की जगह आ गया 3। तो अंक क्या है 3 + 1 यानी कि 4, यानी कि अब ये चीज़ पूरी ख़त्म हो गई, बचा कितना 4 माइनस। अब इधर आगे चलते हैं, 2 × 2 × 6 और 5 11/2। अब माइनस को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, क्या है 4 दूनी 8 3 11/4 तो क्या हो जाएगा 4/11, 11 से 11 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 - 4 कितना बचा 0। खैर नेक्स्ट पे चलते हैं। वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर, अच्छा एक सर्किल है, वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि एक जीवा जो खींची जाती है ये है, ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। कितने सेंटीमीटर लंबी, तो यहाँ से यहाँ तुम्हारी 32 हो जाएगी, और जो सेंटर से जो नीचे लाइन गिरती है बराबर इससे बांटती है, इसका मतलब यहाँ से ये 16। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस मिल जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पे क्या लग रहे हैं 3 4 5, देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दो 9, 3 चौको 12, 3 × 5 = 15, नहीं 3 12 नहीं 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 5 में 4 का कर दो 4 4 और 4, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, तो 12 और 16 तुम्हारे पास है, तो हाइपोटेन्यूस बचा 20, ठीक। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 20। एक निर्वाचन क्षेत्र में 45% पुरुष हैं, ठीक है, और शेष महिलाएं हैं, मान लो 100 है, इसमें मेल कितने हो गए 45, तो महिलाएं कितनी हो गई फीमेल 55, ठीक। कह रहा है कि 60% पुरुष निरक्षर हैं, 60%। एक काम करते हैं, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, जीरो किस लिए, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 60% पुरुष यानी 450 का 60%, 60% क्या होता है 3/5, 5 ने पर 9 × 27, यानी कि इसमें से 270 जो है वो इलिटरेट है यानी आई, तो फिर कितने बचे 9 दूनी 180 बचे, 180 ये पढ़े लिखे हैं यानी लिटरेट, ठीक। अब महिलाएं 60% महिलाएं साक्षर है, यानी 550 का 3/5, 11 110, 10 दिया 330, यहाँ पे 60% महिलाएं साक्षर है, यानी लिटरेट जो कितनी है 330, तो 220 इनके क्या बचे मतलब इलिटरेट, ठीक। तो निरक्षर महिलाओं की संख्या, निरक्षर महिलाओं की संख्या यानी कि 220, साक्षर पुरुषों की संख्या में साक्षर यानी कि 180 से कितनी अधिक है 40 अधिक हैं, किससे 180 से। परसेंटेज निकाल लेते हैं, 0 से 0, 400/18, 2 से काट दो 20 9, यानी कि 200/9, तो 200 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 दूनी 18, 2 0, फिर 9 दूनी यानी 22.22 लगभग चलता जा रहा है, ठीक है। एक दुकानदार ने 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर, यानी वस्तुएं 5/8, यानी तो वस्तुएं 2 हिस्सों में बांट दी, यानी 5 और 1 3, ओवरऑल 8 हो गई। इसमें से 5/8 वस्तुओं को 20% लाभ पर, यानी इस हिस्से को 20% लाभ पर बेचा, और शेष को क्रय मूल्य पर यानी कि 0% प्रॉफिट पर बेचा। पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत 20 पंचे 100 प्लस 3 जीरो का 0 अपॉन ओवरऑल 5 3 8, यानी 100/8, ये कितना हो गया 4 25/2, यानी कि 12.5%, इतना मिला है इसको, ठीक है। एक संख्या r को 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, 8 से अगर हम विभाजित करेंगे 3 बचेगा, तो मैं संख्या r को 11 ही नहीं मानूंगा, 8 + 3 11, 11 को 8 से विभाजित करो 3 बचेगा, ठीक है। तो r मान लो हमारी 11 है, तो अब यहाँ से देखो 11 का स्क्वायर 121, 11 × 66 प्लस 7, 6 1 7 7 14, 1 6 2 8 1 9 और 1। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 दूनी 16, 3 8 चौको 32, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे दुकानदार खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट देता है, 15% 20% की 2 छूट है, ठीक, क्रमिक छूट, ठीक, 20% 10% 2 क्रमिक छूट, 33% की छूट, और इसमें न्यूनतम विक्रय मूल्य का मतलब अधिकतम न्यूनतम विक्रय मूल्य का मतलब अधिकतम छूट, ठीक है। न्यूनतम विक्रय मूल्य का मतलब अधिकतम छूट। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे देखें 20 15 35% की छूट ये, लेकिन माइनस 15 दूनी 300/100, तो यहाँ से 35 - 3, यानी यहाँ से उसको 32% की छूट मिल रही,
यहाँ से देखो 25 10 35% माइनस 25 ढाई 250, 250 कौन सा 2.5, अब 35 माइनस ढाई यानी यहाँ से उसको 32.5% की छूट मिल रही, और यहाँ सीधी 33% की छूट मिल रही। तो सीधी सी बात, न्यूनतम विक्रमण वहीं होगा जहाँ अधिकतम डिस्काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक टी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो कॉट टी किसके बराबर होगा? देखो एक तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर एक फॉर्मूला होता है कि हम सब जानते हैं, सेक स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी इक्वल टू 1। सेक टी की क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर टी इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर उधर ले जाओ, तो टेन स्क्वायर टी बराबर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर बराबर आ गया। अगर हम टेन स्क्वायर टी, अगर कॉट स्क्वायर टी की बात करते हैं, कॉट स्क्वायर टी, तो ये उल्टा हो जाएगा कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लो तो यहाँ अंडर रूट रहेगा, ये 2 हट जाएगा। अगर हम इसका अंडर रूट तो वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि एक चाल से चलती हुई एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा क्या, एक्स माइनस वाई, जिसमें एक्स जो है धारा की दिशा, वाई वो एक्स जो है बोट की दिशा, वाई धारा की दिशा, 24 किलोमीटर विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में कितनी 40 किलोमीटर, यानी कि धारा की दिशा यानी एक्स प्लस वाई। कितना टाइम ले रही है, 17 घंटे। सेम चीज़ दूसरी 10 घंटे में धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर। अब यहाँ कह रहा है कि 12 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, ठीक, और 32 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी एक्स प्लस वाई। यहाँ पे कितना लग रहा है, 10 घंटे। अब हमें एक चीज़ तो माइनस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये तुम्हारा 12 दूनी 24 हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, माइनस करेंगे तो 32 दूनी 64 में से 40 गया, यानी 24 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर 10 दूनी 20 में 17 गया, 3 अट्ठे 24, यानी एक्स प्लस वाई आपका आ गया 8। ठीक, अब रख दो किसी में भी, तो इसमें रख दो, तो 24 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 40 को 8 से डिवाइड करके 5, तो 17 माइनस 5 12, सही है ना, और 17 माइनस 5 12, क्योंकि 5 इसको 8 से 5 बार जाएगा, 5 उधर जाएगा, 17 माइनस 12, 12 दूनी 24, यानी एक्स माइनस वाई आपका कितना बचा, 2। हमें किसकी चाहिए, धारा की चाल, यानी वाई की वैल्यू चाहिए तो हमें दोनों को जोड़ना होगा, वो दोनों को घटाना होगा। तो जब घटाएंगे तो एक्स एक्स चला जाएगा, ठीक है, तो इससे घटा देंगे तो 2y इक्वल टू 8 और 2 8 में से 2 गया 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यही पूछा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण में चरों का मान ज्ञात कीजिए, जो चर जो है क्या है, लगातार 3 पूर्णांक है। अच्छा, लगातार 3 पूर्णांक है तो या तो ये ऐसे होंगे x प्लस 1 x प्लस 2, है ना, या दूसरी कंडीशन क्या है, ये ऐसे होंगे x माइनस 1 x माइनस 2। मतलब ये कह रहा है कि अगर या तो 4 5 6 इस तरीके से होंगे, या 4 3 2 इस तरीके से होंगे, ठीक है, लगातार की मुझे, या घटते क्रम में बढ़ते क्रम में। तो हम एक बार बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं, सबको मान लेते हैं टी प्लस 1 और टी प्लस 2, ये एक्स वाई जेड है। तो पहले वाले से आ जाओ, तो टी माइनस टी माइनस 1 माइनस टी माइनस 1 प्लस टी प्लस 2 इक्वल टू 2a। तो टी से टी चला गया, तो टी 2 माइनस 1 1 बराबर 2a, यानी टी आपका आ गया 2a माइनस 1। और दूसरी कंडीशन रख दो, तो टी प्लस 4 माइनस 2t माइनस 4, ठीक है, क्योंकि टी क्या रख रहे हैं हम लोग, टी प्लस 2, ठीक, इक्वल टू 3 4 माइनस ए। यहाँ से 4 से 4 चला गया, 4 1 5 में से 2 गया, 3t इक्वल टू 3 4 माइनस ए, 3 से 3, तो t आपका यहाँ कितना आ गया, 4 माइनस ए। यहाँ t 2a माइनस 1 है, यहाँ t 4 माइनस ए है, तो t इक्वल कर लो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 2a माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस ए को इधर ले आओ, तो 2a प्लस ए 3a इक्वल टू 5। तो यहाँ से a इक्वल टू मिला 5/3, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये टी प्लस 1 टी प्लस 2 वाला कंडीशन खत्म हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि x y और z की वैल्यू टी
t-1 और t-2 रखो, इसमें रखो t-t+1, ठीक है, क्योंकि माइनस का है ना अंदर, तो प्लस t+2 t-2 इक्वल टू 2a, t से t चला गया तो t-1 इक्वल टू 2a, तो t बराबर 2a+1, सही है, ठीक है, हाँ सही है। अब दूसरे में रख लो, दूसरे में t+4 t-4 है ना, -2t t-2 है ना, तो माइनस माइनस +4 इक्वल टू 3 4 -a, यहाँ से 4 से 4 चला गया, 4 1 5 में 2 गया, 3t इक्वल टू 3 4 -a, 3 से 3 चला गया, t इक्वल टू 4 -a। अब इन दोनों यहाँ t इक्वल टू है तो यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल लो, 2a+1 इक्वल टू 4 -a, 2a a इधर ले आओ तो 2a + a 3a, 4 1 उधर ले जाओ 4 -1 तो 3a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 1, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, कह रहा है एक फल विक्रेता द्वारा एक ही दिन में बेचे गए फलों की कुल संख्या कितनी है, 1200 है। अच्छा 1200 है, केलों की संख्या कितनी, केले कहाँ हैं, केले यानी कि 40%, तो 1200 का 12 चौको 48, 40% 12 चौको 48, 480, ये देखते ही क्वेश्चन होना चाहिए। 36 और 100 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, √AB, यानी कि 36 का अंडर बाहर आ जाएगा 6, 100 का बाहर आ जाएगा तो 10, है ना, 60 आंसर आ जाएगा। पाइप X एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, बाई 72 घंटे में, ठीक है, इनका एलसीएम कितना होगा 360, 36 72 पंचे 160, ये दोनों पाइपों को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी इनकी कुल मिला के एफिशिएंसी कितनी 11, 20 घंटे खोल दो 220 वर्क कर देंगे 20 घंटे में, कितना भाग खाली रहेगा, तो 360 में से 220 भर गया, बचा कितना 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में 140 भाग बचा है, कितने में से 360 में से 0 0 काट दो 7/80, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है। अच्छा 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है तो एवरेज कितना होगा 16, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 लगातार जो संख्याएं होती तो बीच का हमेशा एवरेज होता है, यानी बीच में 16 रहेगा तो इसका ये 17, ये 18, ये 15, ये 14, ठीक है, क्रमागत संख्याएं हैं, सबसे बड़ी संख्या देखो 18 आ गई, ठीक है। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, निर्मित त्रिज्यखंड का परिमाप, देखो त्रिज्यखंड कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा θ/360 2πr, और साथ में इसकी 2 रेडियस का साइड यानी कि 2r, तो थीटा कितना 60 60/360 1/6, ठीक है, इंटू 2πr की जगह कितना रखें 3.14, और r कितना है 24 प्लस 2r यानी 48, तो 6 चौको 24, तो 4 दूनी 8 इंटू 3.14 प्लस 48, अगर हम यहाँ से ऑप्शन पास है तो कंप्लीट मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौको 32, 3 8 8 3 11, 1 8 3 24 1 25, 25.12 प्लस 48, इसमें जोड़ देते हैं 48, 25.12 2 1 8 5 13 4 2 6 1 7 73.1, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। एक मूलधन जो है 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर दिया जाता है, 7% अगर अधिक पर दिया जाता है तो 1512 रुपये मिलते हैं, यानी 6 वर्षों के लिए कुछ परसेंट भी दिया जाता है, लेकिन अगर 7% बढ़ा दिया जाता है, यानी 6 सालों में 7% बढ़ाया जाता है तो कितने परसेंट बढ़ जाता है 42%, और यही रुपये कितने बढ़ गए एक्स्ट्रा 1512, यानी 42% की वैल्यू कितनी होगी 1512, ठीक है। मूलधन यानी 100% निकालना है, 7 से डिवाइड कर दो 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 7 6 42, तो 36 18 66 36, यानी 1% इक्वल टू 36, 100% की वैल्यू 3600। 2015 से 19 तक प्रति वर्ष ईंधन और परिवहन पर कंपनी द्वारा भुगतान की गई औसत राशि, यानी इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की, तो जोड़ लेते हैं 8 2 10 11 3 14 2 16, 1 9 1 10 3 13 4 17 1 18, 1 1 2 3 4 और 1 5, इसको किससे डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 7 35 और 5 दूनी 10 00, यानी कि 1172, ये मतलब 11 मतलब 1117.2 आया था, लेकिन हम यहाँ ऊपर 1000 रुपये की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 1000, तो ये आंसर हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, x बराबर 7 माइनस 4√3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो एक चीज़ बता दें, अगर ऐसा कुछ दिया जाता है और इनका स्क्वायर कर दो जरा, 49, 4 × 16 = 48, अगर इनका डिफरेंस 1 है तो x तो तुम्हारा 7 माइनस 4√3 है, तो हमेशा 1/x तुम्हारा 7 + 4√3 ही रहेगा। अगर हम इनको ऐड कर दें तो जब हम ऐड करेंगे तो ये चले गए, तो x + 1/x आपका कितना बचा, 714। और बात x स्क्वायर प्लस 1/x² की बात करें तो क्या होता है, p² - 2, 14 का स्क्वायर 196 - 2 194। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 48 है, यानी 2l + b है 48, लंबाई चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लंबाई माइनस चौड़ाई जो है 6 है। यहाँ से l + b कितना आ गया, 24। हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों चाहिए, दोनों को जोड़ दो तो b से भी चला गया, तो 2l = 24 6 30, यानी l आ गया आपका 15, और दोनों और लंबाई चौड़ाई से 6 ज़्यादा है तो b आ जाएगा आपका 9, तो 15 × 135, यानी l × b वो एरिया चाहिए, 15 × 135, तो ये हो गया। ठीक है, त्रिभुज ABC QPR सर्वांग त्रिभुज है, मान लो ये है आपका ABC, अगला त्रिभुज है क्या है, QPR। ठीक है, AB बराबर 7 रख देते हैं, AC 8 रख देते हैं, एंगल B 65, ये 65, और एंगल C 75, ये 75। ठीक है, तो तीसरा कितना बचेगा, 5 × 5 = 10, आज 13 1 14, यानी ये 40 बचेगा आपका। ठीक है, इनमें से कौन सही है, PQ 7, देखो AB के सर्वांग सम है तो AB बराबर PQ, तो PQ 7 सही है, और एंगल R 75, यानी ये वाला 75 सही है, यानी कि ये वाला सही है। लेकिन बाद बाकी चेक कर लेते हैं, यह कह रहा है एंगल R 75, ये तो सही है, लेकिन PQ 8 किसी कंडीशन में नहीं। अगला AC बराबर PR, AC PR नहीं, AC ये है, PR ये है, कतई नहीं। ठीक, अच्छा एंगल Q 40, हाँ ठीक है, ये तो सही था, लेकिन RQ 7, RQ कहाँ है, RQ ये 7 दिया ही नहीं, ये 8 होना चाहिए, तो ये कंडीशन खत्म, इसलिए ये अकेला सही है। ठीक है, यहाँ पर दिया है विज्ञापन पर व्यय 2.1 करोड़ है, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, यानी 15 यूनिट की वैल्यू दी गई है 2.1 CR। तो परिवहन और करों पर व्यय के बीच का अंतर, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट यानी 12.5, और कर यानी टैक्स 2.5, यानी 2.5 की वैल्यू, इनके वो मतलब डिफरेंस है ना, तो 2.5 की वैल्यू पूछी है। 15 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 5 = 15, 0.7 CR, 5 यूनिट की वैल्यू 0.7 CR। ठीक, तो कितनी, 2.5 की चाहिए तो 0.2 कर दो, यानी 0.35 CR, यानी कि 35 लाख रुपए। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये 3 sin A + 4 cos A = 5, तो tan A की वैल्यू। अब या तो यहाँ से सबको, इसका एक ही तरीका है क्या, कि ये 5 को दोनों को दे दो, यानी ये 3/5 sin A + 4/5 cos A बराबर, और हमें यहाँ सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ साइन है 3/5, यानी लंब और मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये कॉस है तो ये भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होना चाहिए। अब देख लो, यहाँ से साइन स्क्वायर A + cos स्क्वायर A बन जाएगा क्या, बन 3/5 sin A sin स्क्वायर A प्लस 4/5, देखो 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस, तो cos A × cos A cos स्क्वायर A, ये देखो है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज सही है। अब इसी से हम tan A की वैल्यू निकाल लेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4, तो ये हमारा सेट हो गया ये वाला। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पढ़ाई भैया शुरू कर दो अभी से, डेली एक मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, मॉक ना लगा पाओ सेक्शनल तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।